बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है अल्लाह की बंदे से मोहब्बत। अल्लाह ताला फरमाता है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिका, तर्जमा वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। ज़रा लहजा देखिए, वो दर्द देखिए कि जो अल्लाह का एक बंदे से मोहब्बत का है कि वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है, तो वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें अजाब दे, ना उसकी कोई चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्ज़ी, वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अगर तुम शुक्र करो और ईमान लो तो वो तो कदरदान है। जो कोई उसका शुक्र अदा करता है और उस पर ईमान लाता है तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखता, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से उसने बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुम अपने आप को खुद अपनी वजह से, अपने आप को अपने अमाल की वजह से तुमने मुसीबतों में डाला हुआ है। तुम शुक्र करने की आदतें डाल लो और फिर देखो अल्लाह जल्ला शानहू किस तरह रहमतें तुम पर नाजिल फरमाता है और उसकी नवाजिशें तुम्हारे ऊपर कैसी बरसती हैं। तवक्कल अगर हम सीख जाएं, और तवक्कल एक ऐसी दौलत है जो खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत बनती है। जब हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते और समझते हैं ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते हैं, और जब हम इस पर तवक्कल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम ये जो काम कर रहे हैं बस ये हुक्म है, बीज बो रहे हैं, बस अब इस पे भरोसा है कि बो तो हम रहे हैं, लेकिन अब आगे काम उसका है कि उसने उगाना है, इसके ऊपर फल लगाने हैं। जब इस पर तवक्कल हो जाए तो बंदा सही रहता है, वरना बंदा मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। बसा औकात इस तरह भी होता है कि जब बंदा एक मंसूबा तैयार करता है और इसका अमली नतीजा उसको सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट हो जाता है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों की शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना। मैं एक मंसूबा तराशता हूँ कि ये यूं और ऐसे होगा और वो होना ही चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं होता कि कोई ताकत है जो इसका नज़रिया बदल देती है। तो बंदा इस ताकत पे यकीन करे और इस तवक्कल पर यकीन करे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मगरिब में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते कि हम कहते हैं हमारा रब जिस तरह चाहे उसी तरह ही होता है, उसने सब तय किया हुआ है, वो करके ही रहता है। इसलिए तुम इस पर तवक्कल करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कल करने का जो हक है अगर वो तुम अदा करो तो फरमाया अल्लाह तुम्हें इसे रिज़्क अता करेगा जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा कोई कारोबार है या कोई फैक्ट्री है, ये अगर कोई दुकान है या हमारी नौकरी है तो हमने यहाँ से कमाई करना है। परिंदों का तो कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई अड्डा नहीं होता जहाँ जाकर उन्होंने कोई रिस्क कमाने का आगाज़ करना होता है, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और इन्हें कोई अपनी मंजिल का यकीन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उड़ गए वो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट वापस आए। कहा वो पेट भर के आते हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो इनके पल्ले ना कोई माल होता है, ना कोई औजार होता है, ना कोई हथियार होते हैं, यूं ही घर से निकलते हैं, कभी भी खाली पेट नहीं आए। फरमाया देखो
پرندے اللہ پر توکل کریں تو انہیں وہ عطا کرتا ہے، تم توکل کر لو تو کیا تمہیں نہیں عطا کرے گا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں پرندوں کا توکل اپنے رب پر کس طرح ہے۔ تو اگر ہم انسان جو اس کے دستے قدرت سے بنے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے رب پہ توکل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ویسے بھی ہمیں وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ تمہاری زندگی آسان ہوگی جب تم گھر سے نکلو کام کے لیے، کسی فیکٹری کے لیے، مزدوری کے لیے، دفتر کے لیے، تو تم نے ٹینشن نہیں لینی۔ بس کیا کرنا ہے کہ کیسے ملے گا، کیسے ہوگا، یہ نہیں سوچنا۔ درود پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتے جاؤ، وہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ صرف اور صرف اپنے رب پہ توکل ہونا چاہیے۔ وہی ذات ایسی ہے کہ وہی ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔